वेलकम बैक गाइस माय चैनल दुलारी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एकेडमिक लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और उनके फॉर्मूले हैं, और इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए। तो आज इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्लीट वीडियो बनाने में ये काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होता है। लाभ, हानि, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। अगर हमने कोई भी चीज कुछ अमाउंट देके परचेज की है, तो जो अमाउंट हमने दिया है उसको हम सीपी कहते हैं। तो जिस कीमत पे हमने उस चीज को खरीदा है उसे हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी शॉर्ट में। अब हमने किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स, आर्टिकल, कोई भी चीज हमने बेची है, तो वो किस प्राइस पे बेची है उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक है। प्रॉफिट क्या होता है, जब किसी भी चीज को हम बेचते हैं तो जितने में हमने खरीदी उससे अधिक पे यानी उससे थोड़ा ज्यादा पे अगर हम बेचेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। जो अमाउंट हमारा होगा वो प्रॉफिट होगा, यानी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक पर बेचने पर प्रॉफिट होता है। और हानि कब होती है, जब हम किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम पर बेचते हैं। लाभ हमें फाइंड करना है, तो क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं कि हमने जितने में वो चीज बेची है उसमें से जितने में वो चीज खरीदी थी उसको दोनों का डिफरेंस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर इंग्लिश में समझें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम लोग हटाएंगे तो हानि आ जाएगी यानी लॉस आ जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, तो बहुत आसान है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसको याद में रखना है। इसी पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, और ये 100 से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि प्रतिशत की बात है, तो हम परसेंटेज हमेशा 100 पे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछ ले भाई प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है तो सबसे ऊपर जितने का प्रॉफिट हुआ है उसे लिखेंगे, और हमेशा ये सारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, अपॉन सीपी यानी क्रय मूल्य इनटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या है। अगर आपसे कहे हानि परसेंटेज निकालना है, यानी हानि प्रतिशत अगर निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, तो सेम एज इट इज सिंपल ही है। जहां प्रॉफिट लिया था उसकी जगह हम लोग यहाँ पे हानि ले लेंगे, और अगेन सीपी पे से कैलकुलेट करेंगे इनटू 100। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग, यानी एल अपॉन सीपी इंटू 100। अब आपको अगर पूछ ले कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए, उसको निकालने का आपको कुछ चीज आपको जरूर दी होगी, सीपी दिया होगा आपको, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसका क्या सिनेरियो बनेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सीपी इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ बटे हानि परसेंटेज। ये प्लस माइनस इसलिए, लाभ होगा तो प्लस में आएगा, हानि होगी तो माइनस में आएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हानि होती है तो फिर घाटा ही होता है, तो उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, अपॉन 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा। अगर किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा गया और इसे 600 रुपए में बेचा जाता, तो लाभ होता या हानि होती। उसको 500 में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया, तो देखते हैं। ऑब्वियसली बात है, 500 में खरीदा 600 में बेचा, तो ये तो कॉमन सेंस है कि ज्यादा में बेचा है तो ऑब्वियसली बात है लाभ ही होगा। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग लिख लेंगे एज इट इज, और इसको आपको जैसे क्वेश्चन से पता लग रहा है लाभ है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो जितने में बेची और उसमें से जितने में खरीदी उसको हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 100 रुपए का उसको लाभ हुआ। अब लाभ परसेंटेज की पूछेगा तो उसको अगेन मैंने जैसे फॉर्मूला बताया था पिछली बार, लाभ ऊपर रखो, अपन कैलकुलेट करना है, सीपी नीचे लिखो, इनटू 100 कर दो, तो उसका लाभ परसेंटेज निकल आएगा। तो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 20 रुपए क्रय मूल्य वाले चाय की पत्ती के पैकेट को 24 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए मैंने प्रतिशत की बात करी तो आ गया
तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसका लाभ निकालना पड़ेगा, कितने का लाभ हुआ। तो आप क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। 4 रुपए, सॉरी 20 में खरीदी 24 में, 4 रुपए तो उसको लाभ हुआ। लेकिन ये लाभ कितने प्रतिशत है, इसको हमें देखना है, ये कितने परसेंटेज लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ। तो उसे अगेन उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हम लोगों ने कहा प्रॉफिट हुआ है तो भैया प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, कितने में से हुआ है, यानी सीपी क्या था उसका 20 था, इनटू 100 परसेंटेज निकाल लें, कैंसिल आउट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, यानी 20% को प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु है उसको 150 रुपए में बेचने पर उस पर 25% का लॉस होता है, तो उसका सीपी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हमें कंडीशन क्या है कि आपको कुछ एक प्राइस दिया हुआ है और एक लॉस परसेंटेज दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब आपको चलिए निकालते हैं। तो हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर लिया एज इट इज, जो चीजें हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें फॉर्मूला हमारा क्या था, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट अपॉन 100, ये था। तो हमको जो चीजें दी हुई हमको वही फॉर्मूले में सेम वही पुट करनी है। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हो तो हमने सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख लिया। सीपी हमें फाइंड करना है तो सीपी को हम सीपी लिखेंगे या एक्स मान लेंगे, जो आपको ठीक लगे। 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस 25 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25% की हानि है। अगर यहाँ लाभ होता या आपको प्रॉफिट होता तो ये प्लस में होती वैल्यू, अपॉन 100। इस सबको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये 100 में से 25 गया तो 75 आया, अपॉन 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 25 3 75 और 25 4 100 होता है। तो ये सबको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको इधर ले जाएंगे, 150 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई इधर होगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 है। चलिए अब हम कंडीशंस की बात करते हैं कि किस किस तरीके की कंडीशन प्रॉफिट लॉस में होती हैं, जो टाइप जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो क्या होता है। मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वो क्या करता है कि वेट ठीक से नहीं करता उसका, तो उस परसेंटेज में लाभ प्रतिशत उसको कितना मिलेगा। तो जो एक्चुअल उसका जो वेट है माइनस जो उसका जो वेरिएशन है, जो गलत वेट है उसको उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई जो इस वेट जो गलत वेट था उसको नीचे उसमें डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो एक तो कंडीशन ये होती है कि कोई आदमी किसी सामान को बेचता है लेकिन गलत वजन का यूज करता है और कम उनको देता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि कोई व्यापारी x% कम भार का प्रयोग करके तथा साथ ही अपने सामान को y% लाभ या हानि पर बेचता है तो क्या होगा। एक तो वो भार भी कम यूज कर रहा है, ठीक है, और आगे उसको प्राइस बढ़ा के भी दे रहा है, तो फिर उस कंडीशन में कितना लाभ हो सकता है। यहाँ तो ये है कि वो गलत वजन का यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ दूसरे कंडीशन में क्या है कि वो वजन तो कम दे ही रहा है लेकिन आगे उस पर और प्राइस बढ़ा के भी दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने दोनों कंडीशन, अब इन पे हम एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम का वेट यूज करता है। तो अब लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। तो एक्चुअल 1 केजी है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और जो गलत वेट है वो 900 ग्राम जिसपे कि वो देता है कस्टमर्स को। तो करना क्या है, एक्चुअल था 1000 ग्राम, उसमें से माइनस करना है 900 ग्राम अपॉन 900 इंटू 100 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ कितना आया 100 का, तो 100 अपॉन 900 इंटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 अपॉन 9। इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 1 अपॉन 9%, यानी 11 सही 1/9% का उसको लाभ हुआ। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, सेकंड वाली। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। अब वो लाभ भी ले रहा है और वजन भी कम दे रहा है, तो उसका टोटल जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, जहां लाभ की बात आए, प्रॉफिट की बात आए तो हमेशा वैल्यू प्लस में होगी, और जहां हानि की बात आए, लॉस की बात आए तो वहां वैल्यू माइनस में जाएगी। तो यहाँ y क्या है, जितने पे वो बेच रहा है लाभ, और x क्या है यानी वेट, ये 20% वेट का उसने कम यूज किया। तो फॉर्मूले पुट कर देंगे y प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। तो y की जगह हम लोग यहाँ y लिख लेंगे 5, वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है ये 5, और प्लस 20
क्योंकि वो कम वजन का यूज कर रहा था, और 100 में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि कैलकुलेट 100 पे करेंगे हम लोग। तो 20 इसमें से कम यूज किया है तो एक्चुअल उसने दिया कितना 80 था, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। सॉल्व करिए भैया, 25/80 इंटू 100। इसको दोबारा से आप लोग कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और ये कितना होगा 250/8 इंटू, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम टाइप लेते हैं। अगर कोई व्यापारी अपने सामान पर A% डिस्काउंट देने के बाद उस पर B% लाभ कमाना चाहता है। अब मान लीजिए, अब हमने देखा होगा दुकानों में, शोरूम्स पे या हर जगह आपको डिस्काउंट के बारे में बताया जाता है, तो कहते हैं कि भाई इतने का डिस्काउंट दे दिया और फिर भी उसको वो B% या कुछ भी परसेंटेज का उस पर उसे प्रॉफिट चाहिए। तो वस्तु के अंकित मूल्य में आवश्यक प्रतिशत वृद्धि, यानी कुछ ना कुछ उसका प्राइस बढ़ाएगा ना वो, क्यों? तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कस्टमर को ये लगेगा कि उसने डिस्काउंट दिया है, लेकिन वो डिस्काउंट देने के बाद भी अपना उसमें लॉस नहीं कराए ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं B+A/100 - A इंटू 100। अब B A ये सब क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर 100% डिस्काउंट देने के बाद उस पर 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु के अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है उसको कितना इंक्रीज करेगा कि उसको 5% का लाभ भी हो जाए डिस्काउंट देने के बाद भी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आया, सॉरी ये 10% है, ये बाय मिस्टेक लगा, 10% का डिस्काउंट दिया उसने, प्लस 5% का उसको इंक्रीमेंट चाहिए, उस पर लाभ चाहिए, तो हमने उसको वहां लिख लिया। और यहाँ पे 100 में से कितने का उसने डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दिया, इंटू 100। तो यहाँ कितना है 15 अपॉन, इसको सॉल्व किया 90 इंटू 100 इज इक्वल टू, इनको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 100/6। तो चलिए अब इसको और सॉल्व कर दें तो आपको कितना आएगा 16 2/3%, यानी कि कितने प्रतिशत का उसको वृद्धि करनी पड़ेगी उसके प्राइस में। अगर यहाँ प्राइस दिया हुआ होता तो उसे कैलकुलेट कर लेते और उसमें इतना परसेंटेज हम प्राइस में इंक्रीज कर देते, तो मार्क प्राइस हमें इतना रखना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दूसरी कंडीशन लेते हैं, यदि x किसी सामान को y को A% लाभ पर बेचता है, y उसी सामान को z को B% लाभ या हानि पर बेचता है और z इसके लिए कुछ अमाउंट देता है, तो x का CP आपको बताना है कि सबसे पहले उसने उसको कितने में खरीदा होगा। तो इसका फॉर्मूला है, देखिए यहाँ क्या है कि ये 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी, आगे फर्दर आगे भी बेच सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको फॉर्मूले में बनाया है। तो इसका 100 इंटू 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस माइनस A इंटू 100 प्लस माइनस B, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का मार्क प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव लाभ हानि से है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A किसी घोड़े को B को 5% लाभ पर बेचता है, B उस घोड़े को C को 10% लाभ पर बेचता है, C इसके लिए इतने रुपए देता है 2310। तो A इस घोड़े को कितने में खरीदता है, यानी उसने कितने में खरीदा होगा। तो देखिए A यहाँ पे क्या है 5% है, B यहाँ पे क्या है 10% है जो उन्होंने लिया, और R यहाँ पे क्या है वो अमाउंट पेड जो C ने किया था। तो लिख देते हैं 100 इंटू 100 इंटू R, ये तो ऊपर आ जाएगा। अब पॉजिटिव है तो प्लस ही होगा, अगर हानि पे बेचता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये बाय मिस्टेक ये 10 है, 0 यहाँ लिख दिया है मैंने, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 100 2310, इसको सॉल्व किया तो 105 आया, और 100 प्लस यहाँ 10 है तो ये 110 आया। तो यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे 0 से 0 जितने कैंसिल आउट हो रहे हैं आप लोग कर दीजिए उसको, और ये 5 से चला जाएगा, ये भी 5 से हो जाएगा। तो ये सारा जब सॉल्व कर लेंगे आप, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2000, यानी कि उसने 2000 रुपये में ए ने उसको परचेज किया था। फिर उसने 5% लाभ लिया, बी को बेच दिया, बी ने उसको फिर आगे फर्दर 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी वस्तु पर 2 कंसेक्यूटिव प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ए और बी परसेंट आपको दिए हुए हैं, तो जो रिजल्ट जो होगा लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का वो कैसे फाउंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी
अपॉन 100। ये जनरली क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अगर पॉजिटिव है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, तो लाभ होगा, और अगर नेगेटिव है तो हानि होगी। सिंपल सी है। ए बी को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचता है, बी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है। अब परिणामी लाभ ज्ञात करिए, यानी कंजुगेटेड प्रॉफिट आपको बताना है। ए 5 है, बी 10 है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए भाई, 5 + 10 + 5 × 10 अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए, कितना आया भैया, ये सब यहाँ से 0 कैंसिल आउट, और 1/2 या 1/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 लिख सकते हैं। 5 + 10 कितना होता है, 15 में 0.5 ऐड किया तो 15.5% उसको लाभ हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।